दोस्तों आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो 29/8/2022 का शिफ्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है सिंप्लीफाई कीजिए। यहां पर ध्यान दीजिए, देखो ये 6x² है और ये 2x² है, तो सभी ऑप्शन में 8x² ऑलरेडी है। माइनस का 5x है, बाकी कहीं नहीं, तो माइनस का 5x इसमें है और इसमें है, यानी ये दोनों एलिमिनेट हो गए। फिर उसके बाद 6 को 24 जो कि माइनस का है, प्लस का 18, तो -24 + 18 माइनस का 6 आएगा, यानी सी इज द राइट आंसर। पहले क्वेश्चन का आंसर 8x² माइनस का 5x -6 = 0 हो जाएगा। इसको ऐसे ही देखिएगा तो आपको खुशी मिलेगी। देखिए जो यूथ पढ़ाया है वो टाइप वाइज है मेरे भाई, और प्रॉपर वे में कॉन्सेप्चुअल है, तो ऑटोमेटिक आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 कहना 4%, 5%, 14% की 3 क्रमिक छूटें एकल छूट के बराबर होगी दशमलव। अब ये क्वेश्चन अच्छा हो गया, 2 स्टार का क्वेश्चन हो गया। इसके करने का तरीका समझो। देखो यहां आंसर आपके दशमलव में आ रहे, तो आप ऐसा करो, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, x + y xy/100, और 2 बार फॉर्मूला लगाना है। पहले इन दोनों को कैलकुलेट करके एक रेट बना लो, यानी 4 माइनस का -5 क्योंकि डिस्काउंट के बारे में है, 5 का 20 क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और 20/100 यानी 0.2 हो गया, यानी ये सॉल्व होके आ गया माइनस का 8.8। अब ये मिल गया, साथ में अब 14% वाला, और फिर से यही फॉर्मूला लगा देना है, यानी माइनस का 8.8 माइनस का 14 और माइनस माइनस प्लस, 14 × 8 112, 11 हासिल, फिर 112, तो 3 ऐसे आया, 2 ऐसे आया और 1 ऐसे, और भाग दोगे तो ये 1.232 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 100 से भाग भी देना है। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसको जोड़ लो, 14 8 22 होगा, सॉरी हाँ 22.8 ऐसे आया, और ये जोड़ना है तो 1.232, यहां डबल जीरो, ये प्लस का वो माइनस का, तो एक तरीके से घटाएंगे ही। 10 में से 2 गया 8 आया, 9 में से 3 गया 6 आया, 5 में से 7 में से 2 गया 5 आया, ठीक है, और यहां 21 आएगा जो कि माइनस का 21.56, यानी ये आंसर हो जाएगा। इसको आप ऐसे ही करना तो ही आपका आंसर सही आएगा, अन्यथा प्यारे दोस्तों खेला हो जाएगा, खेला हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार रखना, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं जिससे कि आपको क्या हो, बेनिफिट हो। सेशन को लाइक शेयर जरूर करना, जिनमें स्टार लगा दे तो समझो उनके प्रोसेस को बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ये वैल्यू 10 20 30% होती तो करने का तरीका कुछ और होता। यहां कहता है यदि किसी थोड़ा सा कैमरा सही कर ले, रीजन क्या है, एक साइड कटा आ रहा है, वो बार बार रहेगा, हाँ पूरी क्लास में टेंशन देगा हमको। अब सही है। कहता है यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 196 पाई है तो वृत्त की परिधि क्या है। क्या दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल बच्चा बच्चा जानता है कि πr² होता है, जो कि 196 पाई बोला गया, पाई से पाई गया, r = 14 आ गया। अब परिधि सीधे 88 हो जाएगी। सर ये कैसे? देखो हमने आपको पढ़ाया हुआ है, जब यूथ पढ़ रहे होगे मुझसे टाइप वाइज वाली, ठीक है, वहां भर भर के पढ़ाया है मैंने कि अगर त्रिज्या r जो कि 7, त्रिज्या अगर 7 है तो परिधि यानी सरकमफेरेंस 44 होता है,
और एरिया यानी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन त्रिज्या में अगर डबल तो परिधि भी डबल, एरिया 4 गुना, एरिया 4 गुना यानी 154 का 4 गुना 616 हो जाएगा। यानी त्रिज्या में अगर x का गुणा होता है तो परिधि में भी x का ही गुणा होगा, लेकिन एरिया में x स्क्वायर का गुणा होता है। तो ये चीज आप डायरेक्ट कर सकते हो, वरना आप 2 पाई आर में 14 रखो तो भी 88 ही आएगा प्यारे दोस्तों। तो हमें चीजों को सीखना है, ठीक है, जब हमने प्रॉपर एक किताब को पढ़ा होता है। 88 इज द राइट आंसर। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को इतने मत प्राप्त हुए, हारने वाले को इतने मत प्राप्त हुए। दोनों उम्मीदवार को प्राप्त कुल मतों में से कितने प्रतिशत मत जीतने वाले को मिले? तो सीधी सी बात है, जीतने वाले को 1854 मिला है और हारने वाले को 618। तो दोनों को जोड़ दो, टोटल वोट हो गया 18 6 24 और 54 18 72 गुणे 100। बच्चा देखते ही समझ जा रहा है कि 618 से ये 3 बार में जाएगा और ये 4 बार में। 3/4 को ये समाज 75% के नाम से जानता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आएगा 75% आ जाएगा। सभी को क्लियर? ठीक है, समझ में आया मनोज पटेल जी? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक क्लास में 40 विद्यार्थी केवल लड़के और लड़कियां हैं। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या के 3/7 के बराबर है। क्लास में लड़कों की संख्या, अब एक बात को समझो, बॉयज एंड गर्ल्स के बारे में हमसे चर्चा कर रहा है, बॉयज एंड गर्ल्स के बारे में, और यहां पर कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 3/7, यानी 7 का मल्टीपल बॉयज और गर्ल्स 3, क्योंकि 7 का 3/7 करोगे तभी 3 आएगा। और दोस्तों 7 3 होता है 10, यही 10 बराबर 40 के, तो 1 बराबर 4 के और 1 बराबर 4 के। तो हमसे कहता है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। 7 का मल्टीपल 7 चौक 28, क्योंकि 4 का गुणा कर देंगे, 7 चौक 28 और एक ही 7 का मल्टीपल आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। एक खिलौने का क्रय मूल्य इतना, अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी ज्ञात करो। 5% की छूट के बाद भी दुकानदार 90% लाभ कमाता है। याद रहे लेटेस्ट में ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आ रहा है इस पैटर्न का, और वहां पर आपको सिर्फ शॉर्टकट से ही करना है कि जब सीपी और एमपी के बारे में चर्चा होती है तो 100 माइनस डिस्काउंट सीपी को लेना है और एमपी 100 प्लस प्रॉफिट को लेना। यह बात बिल्कुल माइंड में बच्चा सेट कर ले, अन्यथा एक दिन खेला हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यह बात जब आपने माइंड में सेट कर ली तो यहां पर कहता है 5% छूट, तो 100 में 5 गया, सीधे 95 लिखोगे। 90% लाभ, 100 में 90 जोड़ोगे तो 190। कहीं ना कहीं 95 का डबल होता है, यानी 1:2 का रेशियो हो गया। और हमसे क्रय मूल्य कहता है कि भैया 210 है, यानी 1 बराबर 210, तो 2 बराबर 420, 2 बराबर 420, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 420 आएगा। सिंपल सरल तरीके से आपको बता दिया गया है। क्लियर है? कपिल झांसी मेरे भाई बोलो हां। चलिए देखो, कुछ बच्चों के कमेंट को हम लेते हैं, जैसे सारांग त्रिपाठी जी का, कि उनका कहना है कि पेपर टफ आएगा, एसएससी की मैथ लगाओ। तो मैं पढ़ा तो रहा हूं एसएससी की मैथ, मैंने सीएचएसएल के 36 सेट यूट्यूब में क्यों कराए? इसीलिए कराए। अभी एसएससी की जो आंसर की आएगी, अभी पेपर चल रहा है ना, आंसर की आएगी, उसके भी सारे के सारे सेट मैं यूट्यूब पे ही कराऊंगा। आपको प्रॉपर पीडीएफ दे दूंगा, जिससे कि आप ये डिसाइड कर लो कौन सा क्वेश्चन नया आया है। देखिए, हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए, ये नहीं कि पछतावा हो कि 1 नंबर 2 नंबर।
समझ में आया कि नहीं आया? तो और साथ में मैंने देखो अभी यूपी कांस्टेबल के 10 के 10 सेट कराए, सबकी पीडीएफ दी है। आपके पास टाइम नहीं है वीडियो देखने का तो मत देखिए, पीडीएफ को तो देखो जाके टेलीग्राम से, स्टार स्टार लगे होंगे, अच्छे क्वेश्चंस को एक्सेप्ट कर लो, आगे बढ़ो। अपडेट जो है उसी का सिलेक्शन होना है, यही सत्य है। मैं सीजीएल के अभी लेटेस्ट सेट सारे कराने वाला हूं, एक बार आंसर की तो आ जाए, सारे कराऊंगा, इसीलिए कराऊंगा। कोई बच्चा ये ना कहे कि सर आपका पढ़ाया हुआ पेपर में नहीं आया। प्रत्येक बाल्टी की धारिता 14 लीटर होने पर एक बाल्टी को भरने में, एक टंकी को भरने में 10 बाल्टी पानी की आवश्यकता होती है। तो 14 लीटर है और 10 बाल्टी डालने, यानी टंकी की कैपेसिटी 140 लीटर हो गई। यदि प्रत्येक बाल्टी की धारिता 7 लीटर, तो उसी टंकी को भरने के लिए कितनी बाल्टी पानी की आवश्यकता होगी? तो x दोनों को बराबर कर दो। जब दोनों को बराबर किया क्या है दोस्तों, 7 से ये 2 बार में गया, यानी ये 20 आ गया। x बराबर 20, x बराबर 20, यानी 20 बाल्टी की आवश्यकता हो जाएगी। सभी मुस्कुरा के बोलो हां सर, क्लियर है, क्लियर है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल वे में समझो, 3/7, 2/7, 2/7, यानी 3 2 5 2 7, 7/7, यानी एक ही हो गया। 1/14 ऐसे, माइनस का 3 बचा, यानी 1/14 माइनस का 2 बचा। तो 14 दूनी 28 में से 1 गया, माइनस का 27/14 बचेगा। है ना आसान? ठीक है। अब ये नहीं कि आप एलसीएम लेने बैठ जाओ, जब दिख रहा है कि 3/7, 2/7, 2/7, ये तो एक ही हो गया ना, 7/7। तो ऐसे आप दिमाग लगाओगे तो कैलकुलेशन से बचोगे। ये बताया हुआ है 9604, ये हमारा 98 का होता है, 98 का स्क्वायर होता है। आप वैसे भी देख लो कि 98 100 से कितना कम, तो कहोगे सर 2 कम, 2 इसमें कम करोगे तो 96 आएगा, और 2 का स्क्वायर 04 होता है। ये हम लोग पढ़ाते हैं, या ये पढ़ाते ही है, तो मुद्दा ही खत्म है मेरे भाई। ठीक है, मुद्दा ही खत्म है। और अगर इसमें डाउट है तो मैं डेली बेसिस पे टेलीग्राम में 9 10 10 वीडियो के लिंक इसीलिए डालता हूं कि आप स्क्वायर तैयार करो, क्यूब तैयार करो, ठीक है, जिससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। बात समझ में आई? अब देखो, अगर इसमें एलिमिनेट करना है कि भाई हमें ऑप्शंस एलिमिनेट करना है सर, देखो मोटा मोटा तो ये देखो 9 हो नहीं सकता, 989 क्यों नहीं हो सकता, पहले समझो। 100 से 11 कम, 11 का स्क्वायर 121, लास्ट में 1 आएगा। ये अपनी ट्रिक बताई हुई है लास्ट 2 डिजिट निकालने की, तो इसका 121, लास्ट में 21 आएगा। ये 50 से 24 ज्यादा 576 आ जाएगा, लास्ट में 76 आएगा इसके स्क्वायर में। 50 से 22 ज्यादा 22 का 484, लास्ट में 84 आएगा। और ये 100 से 2 कम, बेस वैल्यूज देखते हैं, तो 2 का स्क्वायर 04, लास्ट में 04। बाकी समझदार है, ठीक है। अब बच्चा बहुत समझदार हो गया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कपिल जासी मेरे भाई। तो ऐसे करके एलिमिनेट भी कर लो, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं मेरे दोस्त, सब पढ़ाया हुआ है। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के परिता खींचे गए परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। देख लो, परिवृत्त ज्ञात करो। देखो, पहले तो एक वर्ग बना लो जो कि आपके सामने, ठीक है, अच्छा लग रहा होगा। कह रहा 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के परिता खींचे गए परिवृत्त की परिधि ज्ञात करो। यानी ये 7 है, और अगर मैं इसकी डायमीटर की बात करूं या डायगोनल समझ लो जो भी, तो ये 7 है, तो ये 7√2 आ जाएगा। और अगर मैं त्रिज्या की बात करूं यानी ये पोर्शन, तो इसमें 2 का भाग दे दोगे, 7/√2 आ जाएगा। और हमसे वृत्त की परिधि के बारे में बात हो रही है, यानी 2πr के बारे में,
दो ऐसे, पाई की वैल्यू 22/7 और 7/√2 ऐसे। देशवासियों कैलकुलेट कर लो, यानी 22√2 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 22√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठोको लाइक, बोलो हाँ। क्लियर ना? इन छोटी छोटी चीजों को आपको जानना है, तभी आप दूसरों से अलग होंगे। चले, अब कई बच्चे कह रहे हैं मैं भी सिलेक्टेड हूं, बहुत बहुत बधाई। ठीक है, 7 पुरुष एक कार 12 दिन में पूरा कर सकते। वे कार शुरू करते हैं और 5 दिन बाद 3 पुरुष कार को छोड़ देते हैं। देखो, कह रहा 7 पुरुष किसी कार को 12 दिन करते हैं, वे कार शुरू करते 5 दिन बाद 3 पुरुष कार छोड़ देते हैं। यानी 7 पुरुष ने 5 दिन काम किया, उसके बाद 3 बंदे कहते हैं हमें काम ही नहीं करना, तो 4 बंदे काम करेंगे x दिन में और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। सब्जी मसाला MDH वाला मुद्दा ही खत्म। इससे इसको घटाओगे तो 7 मैन ऐसे, 12 में से 5 गया तो भी 7 ही आया, नीचे 4 मैन और ये x। हैप्पी बर्थडे, 49/4 आंसर। बाकी समझदार है मेरा टाइपिस्ट, हो सकता है ये ऐसे लिखा हो। ठीक है, तो 49/4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सभी को क्लियर? चलिए, तो चीजों को सीखेंगे, जानेंगे। अभी कई प्यारे क्वेश्चन आने वाले हैं। अब जैसे ये पहला प्यारा क्वेश्चन, पहला क्या दूसरा समझ लो। एक क्वेश्चन आ चुका है, कहता है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 4 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ से 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है। देख रहे हो, 4 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ, देखो प्रकाश स्तंभ। तो भैया ये मान लो प्रकाश स्तंभ जो कि 4 मीटर ऊंचा है, इससे 1.5 मीटर की दूरी पर एक लड़का खड़ा है। अच्छा ना 3 मीटर की दूरी पर, 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है, 3 मीटर और ये लड़का खड़ा है 1.5 मीटर का। कहता प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से आने वाली प्रकाश की वजह से इसकी छाया बनती है। इसके शीर्ष की वजह से छाया बनती है, लड़के की छाया ज्ञात कीजिए। यानी हमसे ये दूरी ज्ञात करने को बोल रहा है। सीधी सी बात है, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये थीटा होगा, तो थीटा 90 छोटे में, थीटा 90 बड़े में, यानी दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे। यानी ये अल्फा और ये अल्फा, सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगानी है और कुछ नहीं करना। क्या है, अल्फा 90 जो कि 4 है बड़े में, तो अल्फा 90 छोटे में 1.5 है। फिर देखो बड़े में 90 थीटा जो कि 3 + x है, तो छोटे पे 90 थीटा x है। बस कैलकुलेट कर लो, देन यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 4x ऐसे, 4.5 ऐसे और 1.5x, तो 2.5x ऐसे हो जाएगा बराबर 4.5 के। तो x बराबर 9/5 यानी 1.8 आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1.8 आ जाएगा। और चाहो तो यहां पर 1.5 को पहले ही 3/2 कर दो, तो ऊपर 8 हो जाएगा, इधर 9 हो जाएगा, इधर 3x हो जाएगा। तो 5x बराबर 9 के, तो x बराबर 1.8 के हो जाएगा। ये एक प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, सभी बोलो हां कि क्लियर है। राकेश जी, देखो बहुत से बच्चों का एक डाउट है, जो ज्यादातर बिहार से बिलोंग करते हैं, वो एक ही समय पे ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, एक ही समय में ITI भी कर लेते हैं, और इसमें बहुत सारी कोचिंग भी इन्वॉल्व रहती है। इस बार डिजी लॉकर वाला मुद्दा भी है प्यारे दोस्तों। तो इसके लिए आप बिहार में जो पढ़ा रहे हैं टीचर, उन्हीं से संपर्क करो। ठीक है, हाँ अब इसमें भी कई सारे नियम होते हैं कि आपने ITI सुबह शिफ्ट में किया है कि शाम शिफ्ट में,
कुछ का क्या होता है कि पेपर मतलब एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, और जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो 4 महीने बाद, 6 महीने बाद मिल रहा है। उसके बीच में बच्चे ने बस उसी को देखते हुए ITI भर दिया, वहां से ITI कर लिया, तो 2-4 महीने वहां पर इफेक्ट पड़ रहे हैं। इसके लिए बहुत से बिहार के टीचरों ने वीडियो बनाया हुआ है, जैसे SK झा सर ने बनाया हुआ है, प्लेटफॉर्म वाले नवीन सर ने यूट्यूब में बनाया हुआ है। आप देखो मेरे भाई, जिस चीज का मुझे प्रॉपर ज्ञान नहीं उसका मैं कभी सजेशन नहीं देता, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, जो बाद में हमको टेलर दो। यानी N नोटबुकों का क्रय मूल्य 1680 है। N नोटबुकों का क्रय मूल्य 1680 है। N का क्रय मूल्य 1680 है बोल रहा है। तो M नोटबुकों का क्रय मूल्य X रुपए माना जाता है, M का X रुपए माना जाता है। तो निम्न में से किस संबंध का उपयोग किया जा सकता है? आप ऐसा कर लो, एक नोटबुक 1680/N हो जाएगा। यहां से देख लो, एक नोटबुक X/M हो जाएगा। दोनों में एक एक बराबर है, तो X/M का मान 1680/N हो जाएगा। यही आंसर। अब मैच नहीं कर रहा है तो करा दो रिवर्स करके, M/X ऐसे, N/1680, संवत 1680, 80 गंग की तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी और तुलसी तजो शरीर। तो M/X बराबर N/1680 हो जाएगा। तो 13 का आंसर आपके सामने, ठीक है? बहुत से होटलों में रूम नंबर 13 नहीं होता, यह एक बड़ा मुद्दा है। क्लियर है? चले 13 के बाद 14 नंबर, समीकरण के मूलों के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। मूलों के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। समझे नहीं? धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए, यानी हमको जो चाहिए वो अल्फा माइनस बीटा चाहिए। यहां से सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा जो कि 7/2 आएगा, और अल्फा इंटू बीटा माइनस का 5/2 आएगा। सभी बोलो हां। भाई ये एक तरीके से होता है माइनस का B/A और ये होता है C/A, तो यहां से कंपैरिजन करके निकाल लेंगे। लेकिन इसने धनात्मक अंतर बोला है, यानी अल्फा बड़ा होगा बीटा से, ये फिक्स है। अब या तो आप यही दिमाग लगा लो, जैसे मुझे दिमाग लगाने से तुरंत समझ में आ गया, तुरंत आ गया। सर क्या? एक मैं भी सोच रहा हूं क्या आ गया। हाँ, तुरंत समझ में आ गया। लेकिन क्या अल्फा को 2 कर दिया, एक सेकेंड, ये 5/2 ये प्लस का होगा, वही मैं सोचू कौन सा नशेबाजी हो रही है। 2 गुणे 1/2 5/2, 2 प्लस 1/2, ज्यादा नशेबाजी हो गई। रुक जाओ, सॉरी फॉर दैट, कुछ ज्यादा ही समझ में आ रहा है इसलिए गड़बड़ हो रहा है मेरा। होता है कभी कभी ऐसा। पेशेंस। कह रहा है 2x² माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा 7/2, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 5/2। ठीक है, अब अगर आपको हिट एंड ट्रायल करना है तो अल्फा की वैल्यू 5/2 कर लो और बीटा की वैल्यू 1 कर दो। यहां पर 5/2 प्लस 1 आप देखोगे 7/2 आ जाएगा, यानी 5/2 माइनस 1 जिसे 3/2 कहेंगे। इसका राइट आंसर 3/2 आएगा, 3/2। लग गया दिमाग? लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस चाहिए। जब पहले आप देख रहे थे कहीं ना कहीं मुझसे मिस्टेक होने लगी थी, मैंने गहरी सांस ली, चीजों को समझा और कर दिया। ये हिट एंड ट्रायल है। मान लो कि अभी भी मुझसे मिस्टेक होती तो प्यारे दोस्तों फिर मैं क्या करता? तो मेरे पास हारे का सहारा
खाटू श्याम हमारा, तो फिर हम यहां पर ये फॉर्मूला लगाते अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, जो कि 4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा होता है। फिर हम इस फॉर्मूले के बिहाफ पर करते 7/2, इसका स्क्वायर करोगे तो 49/4 आएगा। 4 अल्फा बीटा, तो ये 5 का 20/2, यानी यहां घटाओगे तो आके ये 10 आ जाएगा, और ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। कहते हैं 40 में से 49, मतलब 49 में से 40 गया तो 9/4 यानी 3/2 अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। उम्मीद है आपको फॉर्मूला भी समझ में आया होगा। याद रहे, अगर आपने ये फॉर्मूला तैयार नहीं किया कि सर हम नहीं करेंगे, जो करना हो कर लो, एक दिन आपके साथ खेला हो जाएगा। चलिए मेरे भाई, नागर जी के 20 में से 20 एसएससी जीडी में आए, बहुत बहुत बधाई। ये सब आपकी मेहनत से, यही सत्य है। चलिए क्लियर ना। 14 के बाद 15 नंबर, सेम क्वेश्चन अभी यूपी कांस्टेबल। कहते हैं इस दो संख्याओं का योग 54 है, दो संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई 54 है, और एलसीएम और एचसीएफ इतना है। तो हम जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का जो इंटू होता है वो दोनों नंबर का इंटू के बराबर, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, एलसीएम इंटू एचसीएफ। हमसे कहता है व्रतक्रमों का योग ज्ञात करो, व्रतक्रमों का योग ज्ञात करो, ऐसा हमसे कहता है। क्या है दोस्तों, अब इसके रेसिप्रोकल का योग की बात कर रहा है, यानी 1/x प्लस 1/y, यानी x प्लस वाई ऐसे, x y ऐसे। अब x प्लस वाई जो कि 54 हो जाएगा, और x y 84 गुणे 6 हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, 6 से गया ये 9 बार, 9/84, और काटना चाहो तो 3/28 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 3/28, 3/28। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर आया है वो 3/28 आया है। समझ गए? सभी मुस्कुरा के बोलो हां। कहता है 9, 11, 15, 17, x 19, 21 की माध्यिका x है। क्या कह रहा है? माध्यिका x है। x एक पूर्णांक है, निम्नलिखित में से कौन सा x का मान हो सकता है? अब ये क्वेश्चन ग्रुप डी में बच्चा जो तैयारी कर रहा है उसमें से 90% गलत कर देगा। है तो ये आसान क्वेश्चन, 90% गलत कर देगा। सर कैसे? देखो पहले तो इसे असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में, तो देखो जब 9, 11, 15, 17, 19, 21, अब यहां माध्यिका x बोल रहा है, यानी बढ़ते हुए क्रम में आप देखो 3, यहां पर x आएगा। क्यों? क्योंकि 3 इतने 3 उतने, तो माध्यिका वाला टर्म्स ये होगा। वैसे भी आप टर्म्स गिन लो, 4, 3, 7 है, तो 7 में 1 जोड़ोगे 8 होगा, 8/2 चौथा पद ही माध्यिका होगा, जो कि ये होगा। समझ गए? अब ये x की वैल्यू अगर हम इंटीजर देखें, क्योंकि वहां कह रहा है पूर्णांक होना चाहिए, तो x बराबर सिर्फ 16 ही हो सकता है और कोई नहीं। 18 इसलिए नहीं क्योंकि रेंज से बाहर, 13 रेंज से बाहर, 14 रेंज से बाहर, इसलिए 16 आंसर होगा। बहुत सा बच्चा भावनाओं में बहकर गलत कर देगा। है ना प्यारा क्वेश्चन? चले देखिए, कुलदीप जी कहते हैं कि यूथ की फीस सिर्फ 101 कर दीजिए। कुछ नहीं कहेंगे। अरे देवता, 201 रुपया 2 साल की वैलिडिटी दी हुई है प्रभु, इससे सस्ता नहीं मिलेगा। ओपन बोल रहा हूं, बस लेना हो तो लो, नहीं तो त्याग दो। मोह माया है ये सब। खुद से किताबों को सॉल्व करो, साफ सुथरी बात है? सब्जी नहीं बेची जा रही है, और ना ही उसमें मजाक कराया गया। डेमो लेक्चर में डाल देता हूं कभी कभी यूट्यूब में, आप देखो। मजाक नहीं करता हूं मैं, सीरियस पढ़ाता हूं। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग कितना मान आना चाहिए? क्या है दोस्तों, ये वैल्यू है तो ये 200 हो जाएगी, और ये मेरे भाई 30% हो जाएगा। ये 550 हो जाएगी,
लगभग है तो इसको ऐसे लो 35% हो जाएगा, और ये x हो जाएगा, और ये माइनस का 540 हो जाएगा। अब इसको खेलो, देखो यहां आपको पेशेंस रखना होगा, परसेंटेज 2 जीरो खाएगा यानी 60 आ जाएगा। यहां देखो जीरो ऐसे 35 पंजा 175 17 हासिल, फिर 175 आएगा मेरे दोस्त, यानी 2 ऐसे आएगा 192, और परसेंटेज है तो ये आ जाएगा, ये x माइनस 540, ये भी आ जाओ तो ये 600 हो गया, और 192 और जोड़ दो, 792 रुपया 50 पैसे x का, लगभग इसके नियरेस्ट वैल्यू 790 है, तो यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है मेरे दोस्त, आप अब देख लो 790, 890, 640, 580, तो नियरेस्ट किसके है, तो यही इसका आंसर होगा। यह बात याद रखना, इसमें भावनाओं में नहीं बहना, ठीक है। चलिए 17 के बाद 18 नंबर, देखो अभी हमने जो देखा है आपको हम सही बताएं, अभी लेटेस्ट में जितना भी सेट करा रहे हैं वहां पर सीआई का उतना प्यारा लेवल नहीं पूछा गया, लेकिन एनटीपीसी सीबीडी 2 के आप सीआई के क्वेश्चन लगाओगे तो जैसे नहीं कोबरा बैठा हो नाक तुमको सीधे डस ले, ऐसे क्वेश्चन आए हुए। उसकी प्लेलिस्ट यूट्यूब में हिंदी में पड़ी हुई है, आपको लगाना है तो लगा सकते हो, बाकी बाइलिंगुअल फ्यूचर में कराएंगे, ठीक है। यहां तो सस्ता वाला है, बिल्कुल सत्य बता रहा हूं, कोबरा बिल्कुल नाग, एसएससी में भी नहीं आया ऐसे क्वेश्चन जैसे एनटीपीसी सीबीडी 2 में आए हुए हैं, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन है, एक तो नहीं बहुत से हैं, तो सीआई के बारे में याद आ रही है, कहीं कह रहा है 8 मंथली, कह रहा है 7 मंथली, यहां तो कुछ नहीं, 3% 3 साल का, तो इसको आप हमारे रेशियो वाले से कर दो, बड़ा आसान है, परसेंटेज 2 जीरो की बली लेगा, 125 का 375 हो जाएगा, समझ गए ना, फिर 3% समझ गए, 225 ऐसे 2 हासिल, 9 2 11, और परसेंटेज ये, फिर 3% 33 75 ऐसे आया, और दशमलव, यहां पर साल है 3 साल का रेशियो 3:3:1। देखो मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा, हमने बताया हुआ है कि 3:3:1, 3 साल का, 2 साल का 2:1, 4 साल का 4:6:4:1, ऐसे हमारे रेशियो होते हैं। क्यों होते हैं ये सब सिखाया हुआ है, इसमें गुणा कर लो तो ये 1125 हो जाएगा, ये 33.75 हो जाएगा, और ये 0.3375 हो जाएगा। 5 7 5 3 8 7 3 10 हासिल 1, 5 3 8 1 9 3 2 5 1 1, यानी 1159.0875 आंसर, समझ गए ना, तो समझ गए 1159 इसका राइट आंसर होगा। ये बिल्कुल प्रोसेस से किया है जिससे आपका आंसर आ जाए, क्लियर है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। याद रहे अभी प्यारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपको। अब जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत सा बच्चा इसमें भावनाओं में बह जाता है, पहले याद रखना क्यों गलत नहीं करना। बच्चा सोचता है कि एक मूल ये है तो इसमें √5 बड़ा होता है, तो ऐसे कर देता है, ऐसे पता नहीं क्यों सीख लेता है कि ये, और इसके वाले में ये ऐसे कर लेता है, ठीक है। फिर जब कहता है कि सम ऑफ द रूट, तो x², सम ऑफ द रूट तो सीधे झोंक देता है कि सर सम ऑफ द रूट्स करना 2√5, प्रोडक्ट तो 1, आंसर ये, मालूम चला ऑप्शन में कौनों नहीं, डस लेता है। अब देखो ये नहीं करना है सर, ऐसा क्यों नहीं करना है। एक्चुअल में श्रीधराचार्य जी का जो फॉर्मूला होता है वो तो ये होता है ना मेरे भाई, बोलो बोलो, टेल, ये होता है कि नहीं होता। तो यहां पर आप देखो जो प्लस माइनस का खेला है वो रूट वाले चीज में चल रहा है, बदलने से नहीं चल रहा। यानी एक मूल, ये इसे अगर हमने अल्फा बोल दिया
तो बाय डिफॉल्ट दूसरा मूल हो जाएगा ये √5, इसे बीटा। हाँ याद रहे ये खेलते समय इसका अंतर ध्यान रखना, ना भी ध्यान रखोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, पर मेन अंतर का होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अंतर क्या है कि इन दोनों का गुणा एक तरीके से आ रहा है, एक तरीके से समझो। अब हमने पढ़ा है कि x² सम ऑफ द रूट्स, कोई नहीं ऐसे ही करना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ द रूट्स इनको जोड़ोगे तो ये हैप्पी बर्थडे, ये 4x हो जाएगा, यहां माइनस सिंबल है। अरे कहां चल रहे हो, अच्छा यहां चल रहे हो, x² माइनस का 4x, प्रोडक्ट ऑफ द रूट 2 का स्क्वायर माइनस √5 तो -1 आएगा, ये आंसर होगा। तो इसमें कभी भावनाओं में ना बहना, जैसा यहां दिया गया यहां प्लस तो माइनस, अगर माइनस तो प्लस, बस इतना ही करना होता है, आगे पीछे बदल के मत बैठ जाना वरना गलत हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, एक मैम लिख भी रहे हैं हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। देखो औसत चाल के क्वेश्चन तो आने ही आने, लेटेस्ट CHSL यूपी कांस्टेबल भर भर के आया है, लेकिन इसमें 3 वैरायटी होती है। फिलहाल इसमें एक ही वैरायटी वाला मैं लगा रहा हूं कि एवरेज स्पीड बराबर होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बाकी 3 तरीके से यूथ में बताया है, 3 लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल डिस्टेंस 80 ये है, 30 ये है, तो 110 हो गया। अब समय 80 की स्पीड 20 kmph यानी 4 घंटे का समय लगेगा, और 30 किलोमीटर और 30 की स्पीड यानी 1 घंटा 110/5 यानी 22 kmph की स्पीड हो गई। 22 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। अगर 2 ही स्पीड दी जाती 20, सुनो, अगर सिर्फ कहता डिस्टेंस ना देता, कहता 20 और 30, तो फिर हम 2x y x प्लस y वाले से कर देते। अगर 4-5 स्पीड देता और डिस्टेंस ना देता, डिस्टेंस समान, तो फिर हम अलग ढंग से इसको करते हैं। हाँ, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन है, बच्चा सोचता है कि शॉर्टकट मार ले, हम भी सोच रहे हैं कि मार लो, हम नहीं मरवाएंगे। देखो अगर आपको तेजी से करना है तो भी ईमानदारी से ही होगा। देखो ये एक तरीके से 10,000 - 9 लिखा है, और ये 10,000 + 9 लिखा है, यानी 10,000 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर ये लिखा हुआ है मोटा मोटा आपके सामने। तो 10,000 में से 81 जाएगा, समझ गए ना? तो ये आंसर आ जाएगा। चाहो तो कैसे, अब मुद्दे हैं 4 0 पहले लिखे, फिर 4 0 लिख दो, 81 घटा दो, तो ये 9 डिजिट है। अब 81 घटाओगे तो ये 8 डिजिट में आ जाएगा, 9 9 9 9 9 9 9 19, 8 डिजिट में, 3 2 5 6 7 8। यहां 91 नहीं आएगा क्योंकि सारा मुद्दा यहीं से हो जाएगा, तो ये गलत है। यहां डिजिट कम है, 9 होना ही नहीं है, समझ गए ना? क्योंकि ये ना ये 9 का मल्टीपल है, ना ये 9 का मल्टीपल है, तो ये इसलिए गलत। डी इज द राइट आंसर। कैसा लगा? सभी मुस्कुराना और बोलना हाँ सर क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए, रेल मंत्री जी जुड़ चुके हैं, सबका साथ सबका विकास, चलिए बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। कहता है निम्नलिखित लाइन ग्राफ 2020-2021 में XYZ द्वारा आयात किए गए विभिन्न कॉस्मेटिक उत्पादों इतने की कुल संख्या दर्शाता है। 2020-2021 दोनों वर्षों में मिलाकर Q प्रकार के उत्पादों का औसत आयात समान वर्षों में। देखो यहां पर जो बोल रहा है ये लाइन मेन है। 2020-2021 का Q का इसका औसत जो कि ये हो गया 52, 52 का आधा होता है 26, तो मोटा मोटा 52। देखो इन दोनों का सम 52 होता नहीं, इन दोनों का सम होता नहीं, इन दोनों का सम होता नहीं, इन दोनों का सम 52, 52 का आधा
औसत यानी टी आंसर, ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 90% बच्चा गलत करेगा भावनाओं में बहकर। देखो मोटा मोटा ये दो 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 सभी के कट जाएंगे, लेकिन जब ये कटेंगे तो ये 0.1 का क्यूबिक है, यहां दो दो हटा दो, लेकिन 0.1 का क्यूबिक है, यहां दो दो हटा दो, लेकिन 0.01 का क्यूबिक है। इसको समाज 001 बोलता है माइनस। अब ये घटाओगे ना तो 0.00001 ऐसे घटाओगे, इसके आगे ये लगा दो, 10 में से 1 गया, 9 आया, 9 ऐसे आएगा, .0000999 आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। और विश्वास मानो बच्चा गलत कर देता है। अजय जी पूछते कानपुर में ऑफलाइन कोचिंग कहां है? नहीं पढ़ा रहे। ये क्लासेस अभी भारतवर्ष के नोएडा से चल रही है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा से। आने वाले समय में दूसरी सिटी से चलेगी क्लास, ठीक है। चले पढ़ते, हमारी क्लासेस की लोकेशन बदलती रहती है। अभी ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा चल रही है। यदि रतन की आयु जतिन की आयु की 1/3 है, जतिन की आयु की 1/3, 1/3 समझ गए ना, 1/3, 1/3। रतन जतिन, तो जतिन की अगर 3 है तो रतन की 1 है, तो उनकी आयु का योग 84 है। जतिन की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। हिंदी गड़बड़ है। 4 बराबर 84 के तो 1 बराबर 21 के, 3 बराबर 63 के, तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 63 हो जाएगा। निम्नलिखित लाइन ग्राफ वर्ष 2018 से 2021 तक भारत द्वारा किए गए आम के निर्यात के आंकड़े को दर्शाता है। किस वर्ष में प्रति 100 इकाई मूल्य न्यूनतम होगा? प्रति 100 इकाई मूल्य न्यूनतम था, यह बोला गया, न्यूनतम था। देखो पहला जो लाइन है जो बिल्कुल सही से बनी है वो मूल करोड़ों में है और मूल 100 में चाहिए। तो करोड़ में 100 यानी 460, यहां लिख दे रहा हूं मैं, 460/390 करना होगा, 370/280 करना होगा, 350/280 करना होगा, क्योंकि 100 में चाहिए हमको, उसी से भाग दे रहे हैं, 350 से करना होगा। यानी करोड़ों में 100 से भाग, इसे मूल 100 इकाई में, क्योंकि हमें आंसर चाहिए प्रति 100 इकाई मूल न्यूनतम। अब न्यूनतम इनमें से सबसे छोटा कौन, तो मुझे भी नहीं मालूम। साफ शब्दों में सर क्या करोगे, दिमाग लगाएंगे। देखो कहीं दिमाग नहीं, यहां 280 है, यहां 280 है, इसको भी मैं 280 बना लेता हूं। ये टेक्निक देखना यूट्यूब के इतिहास में, 50 से भाग दिया 9 बार में, 50 से भाग दिया 7 बार में, 7 में किसका गुणा करे 280 बन जाए, तो समाज कहेगा 7 चौक 28 2। और ये कैसा लगा? अब ये बताओ 370 के 280 टुकड़े करोगे, 350 के 280 या 360 के 280, तो सबसे कम हमें मिलेगा इस वाले में, क्योंकि ये वैल्यू इससे छोटी है। तो अब इसके टुकड़े कर रहे हो, जैसे एक पिज्जा के 4 टुकड़े, एक पिज्जा के 5 टुकड़े, समझ गए ना? तो वही चीज है। अब 370 के 280 टुकड़े करोगे तो ज्यादा मिलेगा। सॉरी उल्टा बोल दिया, एक सेकंड, यहां उल्टा बोल दिया, यहां हर वाला मैटर है। 370 के 280 टुकड़े, 360 के 280 टुकड़े, 350 के 280, ये वाला हो, इसमें आपको कम मिलेगा। अब यहां आ जाओ, इन दोनों का मुद्दा है, इसको सॉल्व करना है कि 460 के 390 टुकड़े कर रहे हो और 350 के 280, कम किस में मिलेगा, इसको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमसे न्यूनतम बोला गया। तो 460
ये तो इसको हम लोग 46/39 लिख ले रहे हैं, बड़े प्यार से सॉल्व करेंगे। और उधर 35/28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 35/28 को 280 को 5/4 लिख सकते हैं। कुछ गड़बड़ है क्या? चलो जो है वो है, करेंगे तो सॉल्व यही। क्या दोस्तों, यहां 4 का गुणा करो, 6 चौको 24, 2 हासिल, 4 चक्कू 16 और 2 18, 184। यहां 5 का गुणा कर लो, 9 पन्ना 45, 4 हासिल, 5 15 4। तो देखा जाए मिनिमम 46/39, क्योंकि ये 184 है, ये 195 आया, तो छोटा ये वाला आया। और जब छोटा ये पोर्शन आया तो आंसर 2018 आएगा, 2018 यही इसका आंसर। पूरी कैलकुलेशन ईमानदारी से पेशेंस के साथ किया। एक बार रिपीट कर देते हैं, आपको इसको कैलकुलेट करना है, जो सबसे छोटा आया वही आंसर होगा, मोटा मोटा ये करना है, ठीक है। तो यहां पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले हमने 370/280, 350/280, इसको भी उसी में कन्वर्ट कर दिया 360/280। तो इनमें से छोटा, तो छोटा किसमें, 350 के 280 सबसे छोटा इन तीनों में आएगा। अब इसका कंपैरिजन इससे कर दिया है, यहां 184, यहां 195, तो छोटका ये हुआ। समझदार के लिए इशारा काफी, आंसर आपके सामने। ये एक क्वेश्चन अच्छा है। क्लियर है? इसको दोबारा देखना। अब यहां कहता है 0 और 45 के बीच कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त किया गया जाए। आप अच्छे से जानते हो कि अगर θ1 प्लस θ2 का सम 90 डिग्री होता है तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। साइन θ1 हमारा जाएगा cos θ2 के, टेन θ1 जाएगा cot θ2 के, और sec θ1 जाएगा cosec θ2 के। याद रहे, इन दोनों का जो सम है वो 90 होना चाहिए, तभी एक दूसरे के पूरक कहलाएंगे। जैसे ये 58 है तो कॉस में कन्वर्ट करना है, तो 58 90 से घटा दो तो 32 आएगा। ये साइन में कन्वर्ट कर दो, 82 90 में घटा दो तो 8 आएगा। यही आंसर होगा 32 8, यानी ये वाला कॉस 32 और साइन 8 डिग्री, एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे से पूरक। ठीक है, 26 के बाद 27 नंबर। दी गई संख्याओं में से कौन संख्या 3 से विभाज्य नहीं है? अब 3 से डिविजिबल नहीं है, ये तो आसानी क्वेश्चन है मेरे भाई। 3 से डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल है, डिजिटल सम ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल है। 713 नहीं होता, इसके अंकों का योग करोगे तो 11 आया, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ये क्वेश्चन हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। आप सही से जब यूथ 2024 पढ़ रहे होगे तो आपने वहां बताया हुआ है कि cos 2 थीटा की कई वैल्यू होती है। एक होती है cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये यहीं से जन्म होगा। इसको ब्रेक करोगे तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू 1 होती है। यानी इसी वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, सीधे लिख सकते हैं। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे, बहुत सारी वैल्यू होती है। 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो ये सारी cos 2 थीटा का मान होता है। यहां पर हमने जब इसको देखा, ये सब लग जाएगा इसमें। जब हमने इसको देखा तो सीधे हमने इसको cos 2 थीटा डिक्लेयर कर दिया, जो कि k। यहां 1 प्लस cos 2 थीटा ऐसे आया, 1 माइनस cos 2 थीटा ऐसे आया। उसके बाद cos 2 थीटा की इन वैल्यू का प्रयोग होगा। 1 हटाना है, अभी यहां पॉजिटिव रखो, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। यहां पर 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हैप्पी बर्थडे 2 गया, cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
मैंने सभी बच्चों को बताया हुआ है जो एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं कि भाई मेंसुरेशन अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री आपको एसएससी लेवल का पढ़ना पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं चलेगा। सीधी सी बात है, अभी समय है, पढ़ सकते हो और बहुत समय है। ये समझो आपका पेपर होते होते 4-5 महीने लग जाएंगे, क्योंकि अभी तक एएलपी के एग्जाम के बारे में तो मालूम ही नहीं चला। क्लियर है, समझ गए।